जयमा टोकरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी एक पखवाड़े के रूप में मना रही है। ये पखवाड़ा 17 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। इस पखवाड़े में सेवा के कार्य किए जाएंगे और इसी संदर्भ में आज हम जम्मू भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य और उनकी जीवनी के कुछ दृश्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं प्रदर्शनी के रूप में। युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। युद्धवीर सेठी जी, सेवा पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है उसके बारे में कुछ बताएँ और आज जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है उसका क्या मायने है? आज जो नरेंद्र भाई मोदी जी जो इस भारतवर्ष में इस भूमि में पैदा हुए और जिन्होंने अपना सारा जीवन इस देश के लिए दिया, आज जो ये जो एग्जीबिशन यहाँ पे आप देख रहे हैं उनकी जीवनी पे लगाई गई है। इसको हम 2-3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग तो जब उन्होंने अपने यौवन काल के अंदर जिस प्रकार से तपस्या की, इस संगठन की सेवा की, और उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल आया उनका जब ये चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के, और उस नाते इन्होंने जब गुजरात के अंदर जो डेवलपमेंट की और गुजरात को रोल मॉडल रखा पूरे देश भर के अंदर, और उसकी जो उपलब्धियां थी उनको भी हम लोगों ने यहाँ चित्रण किया है। उसके साथ साथ जो फिर तीसरा खंड इनका आया एज ए प्राइम मिनिस्टर के नाते जिस प्रकार से इन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया, जिस प्रकार से खुद की भी जो शख्सियत थी इनकी वर्ल्ड फेमस एक नेता के रूप में भी उभरी, जिस प्रकार सुरक्षा आर्थिक नीति इनकी, खासकर विदेश नीति इनकी, जिनके कारण ये आगे बढ़े। और सबसे बड़ा जो काम इन्होंने कोविड के दौरान किया, वैक्सीनेशन में इन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो जम्मू कश्मीर जो हमारा है, जहाँ पे हम एग्जीबिशन लगा रहे हैं, और जिस प्रकार से यहाँ परिवारवाद की और अलगाववाद की, आतंकवाद की राजनीति थी, 370 हटा के जिस प्रकार से नए आयाम यहाँ पे पैदा किए, इन सब की हम जीवनी यहाँ पे लगा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आज सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए और जम्मू शहर के लोग भी जो पुराने शहर से यहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने इस जीवनी को देखा। आज के दिन यहाँ पे ये जीवनी चलेगी और मेरे को लगता है कि इस पखवाड़े के दौरान नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनकी तरफ से इस बात का साफ संकेत था कि मेरे जन्मदिन को आप लोगों ने मिठाई बांट के या केक काट के नहीं बनाना, अपितु लोगों की सेवा करके बनाना है। और जो इन्होंने अपने समय में जो भी कार्य ये कर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने आतंकवाद का जो एक मंत्र लिखा था, उस मंत्र के नाते आखिरी व्यक्ति जो पंक्ति में बैठा उसकी सेवा करनी, इन्होंने इस पखवाड़े के दौरान भी 15 दिन के अंदर आप किस प्रकार से गरीबों की सेवा करनी है, आप लोगों ने किस प्रकार से उनकी मदद करनी है, इस बात के हमें संकेत दिया। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है वो इनके संकेत के ऊपर 15 दिन का फव्वारा बना रहा है। इनके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय जी जो 25 सितंबर को जिनका जन्मदिन का है, उस दिवस पे भी हम लोग हर जगह पे उनका चित्र रखकर उनको पुष्पों के साथ श्रद्धांजलि देंगे। और 15-15 मिनट के लिए वहाँ पे बौद्धिक रखा गया है कि आने वाली पीढ़ी को भी हमारी नीति है इस पार्टी की, उसके बारे में मालूम चले। उसके बाद 2 तारीख को गांधी जयंती है, उसको भी हम इस पखवाड़े में शामिल किया है। उसके साथ साथ शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जय किसान जय जवान का जो एक नारा दिया था, हम उनको भी इस पखवाड़े में शामिल करके आने वाले पीढ़ी को इस बारे में बताएंगे और किस प्रकार से हमारा देश सशक्त हो, किस प्रकार से जम्मू सशक्त हो, इसकी हम लोग सारी रूपरेखा तैयार करके हम नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन की सारी जो 15 दिन के पखवाड़े में हम ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री जो ना कभी पहले हुए हैं, जिन्होंने देश का भविष्य उज्जवल कर दिया है, ऐसे व्यक्ति के साथ हम मिलकर शाना बशाना हम इनके जन्मदिन के पखवाड़े में शामिल होंगे। युद्धवीर सेठी जी, जिस तरह से आपने पखवाड़े का पूरा ब्यौरा दे दिया, एक दर्दनाक सवाल है जो पूछना ज़रूरी है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोविड के चलते भारत ने वो कार्य किया, दुनिया प्रशंसा करती है। दर्दनाक सवाल ये है, हमारी गाय माता जो है दर्द में है, तकलीफ़ में है, वो अपना दर्द बयान नहीं कर सकती। क्या आपके इस पखवाड़े में उसे लेकर भी कुछ रखा गया है? जो इस वक्त जो महाबीमारी फैली हुई है हमारे मवेशियों के ऊपर, जिस प्रकार से उनको
जैसे बड़े बड़े दाने फिंसियाँ हो रही हैं उसको, मेरे को लगता है कि उसके ऊपर कार्य शुरू हो चुका है। पीछे मेरा सिद्रा के आगे भी जाना हुआ था, वहाँ भी एक वहाँ पे गायें रखी हुई थी। मेरे को उनके पास जाकर जब पता चला कि हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है, एलजी महोदय ने यहाँ का जो अपना स्वास्थ्य केंद्र है जानवरों का, उनको सशक्त कर दिया है और वो हर जगह जाकर इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। महामारी बड़ी है, समय लग रहा है, पर मेरे को लगता है कि गौ माता की रक्षा के लिए हम सब पहले ही निकल चुके हैं और इस काम में इस गति को हम कभी पीछे नहीं होने देंगे। ठीक है। जिस तरह से युद्धवीर सेठी जी ने बताया कि जो पखवाड़ा हिंदुस्तान में पूरे चल रहा है, उसके चलते जो जो बातें थी सारी इन्होंने ब्यौरा उसका दिया। और गाय माता पर हमने जो इनसे बात की है तो इन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने कोविड को पछाड़ा है, इसी तरह से जो लंपी वायरस आया है पशुओं पर, उसे भी हम पछाड़ देंगे। हमारी गाय माता को हम कुछ नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। कविंद्र गुप्ता जी, आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों और उनकी जीवनी पर, कैसे देखते हैं? ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जी के जन्मदिन तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शुरुआत कल ब्लड डोनेशन से हुई थी, इसके बाद ये प्रदर्शनी लगेगी, मेडिकल कैंप्स लगेंगे और सेवा कार्य किए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी का भी वो एक दिवस आने वाला है। इसी प्रकार से खादी को बढ़ावा देने के लिए, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहे हैं। उसी तहत आज जम्मू जिला की तरफ से श्री विनय गुप्ता जी के नेतृत्व में इस प्रकार की जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन किया गया। बहुत से लोग यहाँ देखने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का बाल्यकाल से लेकर के अब तक, और ख़ास करके जो 20 साल उनके राजनीति के एक्टिव राजनीति के रहे, उसके बारे में किस प्रकार से उन्होंने एक परिदृश्य पूरे देश का चेंज किया है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। लोगों को जानने का मौका मिले तो मुझे लगता है कि निश्चय ही इस प्रकार से पहले ही कहा गया था पार्टी की तरफ से कि ना तो इसको कुछ सेलिब्रेट करना है, इसके माध्यम से सेवा कार्य करना है। आज यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई, ये पखवाड़े के तहत चल रहा है। मोदी जी का जो जन्मदिन है उसी के चलते ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू, जय भारत।